रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ अंडे पराठे की रेसिपी। वैसे तो अमूमन पराठे बहुत हर किस्म के होते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ अंडा पराठा शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आटा लिया है। आटे को मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करके और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड करके इसको अच्छे से गूंद लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको हमने तब तक गूंदना है जब तक ये मुलायम सा ना हो जाए। तो आप भी इस मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा स्क्रिप किए बगैर, ताकि आप भी मेरी वीडियो को फॉलो करके अंडा पराठा मुझसे भी बेहतर बना सकें। तो अब मैं आटा गूंद लिया, इसको कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और अंडे का बैटर तैयार कर लूँगी। अंडे में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है और हरी मिर्चें ऐड की हैं, और आधा टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, आधा टीस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी और आधा टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाले का ऐड करूँगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं, कमेंट करना ना भूलिए। तो इसको मैं अच्छे से इसका मिक्स करके इस अंडे को फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो याद रखिए कि कोई भी स्टफिंग हम कोई भी पराठा बनाएं, उसकी स्टफिंग को हम अच्छे से ठंडा करके फिर हम आटे में डालें, नहीं तो हमारा आटा गरम से नरम पड़ जाएगा और हमारा पराठा अच्छा नहीं बनेगा। तो अब मैंने थोड़ा सा आटा छोड़ दिया है, बाकी लिया है। अपने तवे के हिसाब से आप अपने बर्तन के हिसाब से आटा ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे आटे को, फिर इसमें हम स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी है अंडे की, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। तो चीज़ मैंने थोड़ी सी ली है, आप चाहें तो ना डालें, चाहें तो डाल लें। बल्कि आप अगर डालेंगे चीज़ को तो पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा, यकीन करें चीज़ से। मैं इसमें कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे कम पसंद करते हैं मेरे, इसलिए। तो साइडों पे हम पानी लगा के और इसको ऐसे साथ साथ जोड़ के किनारों पे हम पानी लगाएंगे। उसके फिर हम इसको ऐसे साथ साथ करके हम इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। पेड़ा सा बना के हम इसको हाथों की मदद से फैला लेंगे, ताकि जो हमने इसमें स्टफिंग ऐड की है वो किनारों तक पहुंच जाए। फिर बेलन की मदद से इसको हल्का हल्का बेलेंगे। तो हमने पूरे तवे के जितना इसको फैलाना है, फैला के फिर हमने तवे पे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करके और उसको फैला के फिर हमने इसको तवे के ऊपर रख देना है। तो इसको अच्छी तरह ऑयल को हम ब्रश की मदद से फैला लेंगे। फिर हम इसमें के ऊपर जो हमने पराठा तैयार किया है इसके ऊपर ऐड कर देंगे। वैसे ये ऊपर से बिल्कुल पतला सी तह है आटे की, बाकी अंदर सारी स्टफिंग है जो हमने अंडे की बनाई और चीज़ की। तो वो एक साइड से हमारा फ्राई हो गया है, अब हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी पराठा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद
آئے گی یہ آج کی میری ریسپی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک، اگلی ریسپیز تک میں اجازت چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیے بہت زبردست ہمارا پراٹھا تیار ہوا ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔